शराब की दुकान के बाहर क्यों लिखते हैं ठेका? ठेके का संगीत से क्या है नाता? जाने ठेका से जुड़ी बेहद रोचक जानकारी। जब भी आप बाजार जाते हैं या फिर आप बस में सफर करते हैं तो रास्ते में आपको कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन देसी ठेका या अंग्रेजी ठेका आपको कई सारी जगह लिखा दिख जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शराब के कदरदान अक्सर अपनी तलब को बुझाने के लिए मैखाने का रुख करते हैं, तो उनकी नजर तब ऐसे ही बोर्ड की तलाश करती है कि कहीं से तो देसी या अंग्रेजी ठेका लिखा दिख जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शराब की दुकान को ठेका शब्द से क्यों संबोधित किया जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल शब्दकोश के ज्ञान के नजरिए से देखें तो पहली बार पढ़ने में ही पता चल जाता है कि ठेका अर्थात संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे ही इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इसके असली मायने कुछ और ही हैं। ठेका शब्द का सही अर्थ। दरअसल ठेका शब्द का सही अर्थ सहारा या समर्थन देना होता है। इसे समझने के लिए उदाहरण है, शराब की बिक्री में सरकार का समर्थन या सहारा होता है। अर्थात ठेका किसी निर्माण कार्य में निर्माता को सहारा देना, अर्थात ठेका लेना किसी के ठहरने के अस्थायी स्थान को भी ठेका या फिर ठिकाना कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबला वादन में या फिर कव्वाली में सहारा देने वाली ताल को भी ठेका कहा जाता है। अब बात यह कि ठेका शब्द आया कहां से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठेका शब्द मूल रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत से लिया गया है। इसका उपयोग सबसे पहले तबला वादन में किया गया था, जिसका अर्थ था मुख्य संगीत का समर्थन करना या उसे सहारा देना। बाद में संगीत में अन्य स्थानों पर भी ठेका शब्द का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ठेका यानी शराब की दुकान होती है। कहां इस्तेमाल किया जाता है ठेका शब्द? ठेका शब्द का इस्तेमाल कई जगह होता है। आइए बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। शराब की दुकान को भी ठेका कहते हैं। संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्ट को भी ठेका कहा जाता है। कव्वाली में कव्वाल को सहारा देने के लिए हाथ से बनाई जाने वाली ताल को भी ठेका कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में लय का समर्थन करने वाली ताल को भी ठेका कहते हैं। ठिया या ठहरने का स्थान भी ठेका ही कहा जाता है। कैसे पड़ा शराब की दुकान का नाम ठेका? दरअसल इसका सारा श्रेय सरकार को जाता है। सरकार ने नियम बनाया कि शराब की हर दुकान के बाहर ठेका के बारे में उसकी वैधता सहित पूरी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। इसीलिए शराब के मालिकों को निर्देश के अनुसार बोर्ड पर ठेका और उससे जुड़ी जानकारी लिखनी पड़ती है। अब कोई अपनी शराब की दुकान का नाम अपने बच्चों, पूर्वजों, देवी देवताओं आदि के नाम पर तो रखेगा नहीं, क्योंकि शराब की दुकान का चलाना समाज में गौरव की बात नहीं होती है। इसीलिए ठेकेदार अपना नाम भी छुपा कर रखते हैं और इसीलिए शराब की दुकानों पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है देसी ठेका या अंग्रेजी ठेका, और उसके नीचे लाइसेंस नंबर और वैधता भी लिखी होती है। बस इसीलिए शराब की दुकान का नाम ठेका प्रचलित हो गया और इस शब्द को सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले शराब की दुकान की ही तस्वीर आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी भी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।